ध्यान से जरा इन अंकल को देखो। ये है माइकल फिलिप्स एंड ये इस पूरी दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट स्विमर्स हैं, तैराक हैं टू एवर एग्जिस्ट। एंड जरा इनकी ये वाली पिक्चर देखो, ये है इनकी पिक्चर जब ये टीनेज में थे या फिर अर्ली 20s में थे। एंड कुछ साल बाद, 7-8 साल बाद, जब ये ओलंपिक्स के कई सारे गोल्ड मेडल जीत गए, उसके बाद इनकी ये वाली पिक्चर देखो। अगर तुम ध्यान से गौर से इनकी पिक्चर्स को एनालाइज करो तो तुम इस चीज को देख पाओगे, तुम्हारी नजर इस चीज के ऊपर जाएगी कि जो इनकी पहली वाली पिक्चर थी जब ये छोटे थे, तब इनके जो दांतों की बाइट थी, जो इनके दांतों की अलाइनमेंट थी, यार ये बिल्कुल ठीक थी। पर कुछ सालों बाद जब ये इतने ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, इनकी दांतों की बाइट खराब क्यों होंगे यार? एंड इसका एक ही रीजन है दोस्तों। एंड दोस्तों, मैं तुम्हें हमेशा एक ही चीज कहूंगा, हमेशा सबको कहता हूं कि दोस्तों, अगर तुम्हें जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी, तो हमेशा अपने आप से ये चीज पूछो, लोगों से ये पूछो, यूट्यूबर से ये चीज पूछो कि भैया जी मेरे साथ ये चीज हो क्यों रही है, क्या कमी मुझ में है, या फिर किसी के पास ऐसी कौन सी चीज है जो उसमें ये चीज हो नहीं रही एंड मेरे में ये चीज हो रही है। तो दोस्तों, अगर तुम्हारे दांत हो रहे हैं ऊबड़ खाबड़, अगर तुम्हारे दांत अभी हैं ऊबड़ खाबड़, तुम्हारे दांत स्ट्रेट नहीं है, तुम्हारी बाइट प्रॉपर नहीं है, तो इसका एक ही रीजन है। एंड वो एक रीजन है तुम्हारा लाइफस्टाइल एंड तुम्हारी माउथ ब्रीदिंग। जी हाँ दोस्तों, माउथ ब्रीदिंग क्या होती है? माउथ ब्रीदिंग का अर्थात होता है, माउथ ब्रीदिंग यार, मुंह से सांस लेना। अब तुम कहोगे यार सांस तो नाक से ली जाती है ना। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, सांस जरूर नाक से ली जाती है, पर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, कई लोगों में क्या होता है, कई लोग ना जाने में अनजाने में अपने मुंह से सांस लेते रहते हैं अपनी सारी जिंदगी के लिए, जिसकी वजह से ना कि सिर्फ उनके दांत ऊबड़ खाबड़ हो जाते हैं, बल्कि उनकी जो फेशियल बोन्स हैं उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होती, उनकी चिन रिसेस्ड रह जाती है, उनका ये जो पीछे स्कल होता है ये ऐसे क्वेश्चन मार्क की तरह बन जाता है, ना कि ये स्ट्रेट रहता है। एंड इनको काफी सारी हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर तुम्हें भी ये दिक्कत है क्रूक टीथ वाली, तो इसका रीजन है कि तुम माउथ ब्रीदिंग करते हो। भगवान जी ने जो चीज दी है तुम्हें खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, तुम उसका उपयोग करते हो सांस लेने के लिए, एंड तुम अपनी नाक से सांस नहीं लेते। तो दोस्तों, यही माइकल फिलिप्स जी में भी हम देख सकते हैं कि जो माइकल फिलिप्स जी हैं, इनका जो करियर था स्विमिंग का, यार स्विमिंग करते हुए बंदा नाक से सांस ले ही नहीं सकता यार, एंड स्पेशली जब बंदा 8-8 9-9 घंटे पानी में रहेगा, तो दोस्तों इसलिए ये मुंह से सांस लेते होंगे, जिसकी वजह से इनके दांतों की अलाइनमेंट ओवर द ईयर्स बिगड़ गई। तो दोस्तों, मेरे साथ भी ये चीज पहले हुई थी। अगर तुम मेरे आज दांत ध्यान से देखो तो तुम इस चीज को नोटिस करोगे कि जो मेरे नीचे वाले दांत है वो ऊपर वाले दांतों से ज्यादा छोटे हैं। एंड भाई साहब, मतलब कुछ साल पहले तो बहुत छोटे थे। मेरे सारे दोस्त, अगर मेरे कोई मैं भैया से मिलूं, वो सब कहते थे यार कालिया यथार्थ तेरे इतने छोटे दांत क्यों है यार, तेरे नीचे वाले दांत इतने छोटे क्यों है? एंड छोटे तो छोटे, जो बिल्कुल मिडल वाले, नीचे वाले मिडल वाले दांत है ना, ये वाले, ये तो बिल्कुल एक के ऊपर एक चढ़े थे। इवन ये सारे नीचे वाले दांत एक के ऊपर एक चढ़े हुए थे कुछ 2-3 साल पहले। एंड अगर मैं तुम्हें अपनी उंगलियों से समझाने की कोशिश करूं, तो ये जो दो मिडल वाले नीचे वाले दांत हैं, अगर ये दो दांत ऐसे है ना, मान लो ये दो दांत हैं, तो ये 2-3 साल पहले पता है कैसे थे मेरे? ये ऐसे थे कुछ, और बाकी सारे दांत एक के ऊपर एक ऐसे चढ़े रहते थे, मतलब ऐसी ही थी उनकी अलाइनमेंट। पर ओवर द ईयर्स मैंने कुछ चीजें करी जिसकी वजह से स्पेशली ये जो मिडल वाले दांत हैं, ये धीरे धीरे, जैसे एक के ऊपर एक चढ़े हुए थे एंड साइडवेज थे, ये धीरे 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 ऐसे ऐसे करके आज कुछ इस पोजीशन में आ गए हैं। एंड अगर मैं श्योर हूं कि अगर 2-3 महीने भी मैं ये चीजें करता रहा, तो ये बिल्कुल परफेक्टली ऐसे अलाइन हो जाएंगे, पूरे ऐसे, जो पहले ऐसे थे वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब ऐसे आ चुके हैं और आगे पूरे परफेक्ट हो जाएंगे। तो अब मैंने कौन सी चीजें करी? सबसे पहली चीज, मैंने कॉन्शियसली अपने आप को बोला कि नाक से सांस लेनी शुरू कर, मुंह से सांस मत ले। जब भी मैं नोटिस करता था कि मेरा मुंह खुला है, तो मैं अपने मुंह को बंद रखता था एंड मैं अपनी नाक से सांस लेने की कोशिश करता था। एंड तुम भी यही चीज करो, तुम भी हमेशा अपनी नाक से सांस लेने की कोशिश करो। अपना मुंह, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मुंह खुला हुआ है, तो अपने मुंह से सांस मत लो। एंड मान लो तुम फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, या फिर जिम जाते हो, तो क्या होगा, तुम्हें सांस चढ़ेगी, तो तब क्या करना है? देखो, जब मेरे को पर्सनली जब भी सांस चढ़ती है, मान लो मैं जिम में हूं, अभी मैंने एक्सरसाइज लगाई, मेरे को सांस चढ़ी हुई है सेट्स के बीच में, मैं लिटरली पता है कैसे सांस ले रहा होता हूं? मुंह बंद, हाँ लिटरली मैं ऐसे सांस लेता हूँ। पर ऑब्वियसली जब बहुत ही ज्यादा सांस चढ़ जाती है, फिर मेरे को मुंह खोलना पड़ता है। तो इसलिए तुम भी जब ज्यादा थक रहे हो, फिर भी अपनी नाक से सांस लो। एंड यार, अब तुम कहोगे कि भैया यार, दिन का तो सॉर्टेड हो गया, दिन में हम अपने आप को बारी बारी याद दिला देंगे, पर हम रात को क्या करेंगे यार? अगर हमारा मुंह खुल जाएगा, हम तो खराटे भी लेते हैं।
तो दोस्तों तुमने रात को क्या करना है, तुमने रात को बिल्कुल मेरी तरह इसी तरीके से व्हाइट कलर की डॉक्टर टेप को अपने मुंह पे लगा लेना है। एंड इसको मुंह पे लगाने के बाद तुम्हारा सारी रात तुम्हारा मुंह बंद रहेगा, तुम्हारी माउथ ब्रीदिंग नहीं होगी एंड रात का भी जो टेंशन थी वो खत्म हो जाएगी। एंड दोस्तों सिर्फ कॉन्शियसली अपने आप को जगाने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा लिटरली अपनी नाक से सांस लेने के लिए। एंड ये कैसे होगा, मान लो तुम जिम जाते हो, तुमसे कोई चीज उठाई नहीं जाती, तुम अपनी ट्रेनिंग करोगे एंड ट्रेनिंग के बाद इवेंचुअली तुम उस चीज को उठा पाओगे। तो दोस्तों इस चीज के लिए भी एक ट्रेनिंग होती है, एक एक्सरसाइज होती है एंड उस एक्सरसाइज को हम कहते हैं चिन टक्स। दोस्तों अगर तुम इसके बारे में जानना चाहते हो, मैंने 35-40 मिनट की इतनी परफेक्ट गाइड बनाई इसके ऊपर, मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस झोंक दिया एंड पूरी दुनिया में तुम्हें मेरे से बेटर चिंटक्स की गाइड कोई भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया जो मैं 2 सालों से लिटरली कर रहा था। 3.5-4 GB की वीडियो बनी एंड वो वीडियो तुम्हें मिल जाएगी बिकमिंग माय बेस्ट में। उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया था यहाँ से यहाँ एंड कैसे तुम भी ये चीज कर सकते हो। जब भी तुम्हें कोई डाउट होगा, दिल में कोई क्वेश्चन आएगा, तुम मुझसे पूछ पाओगे। Q&A सेशंस रखेंगे, बढ़िया मजा आ जाएगा एंड वो भी एक बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में। तो अगर इस चीज में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, पिन कमेंट चेक कर लेना, इस चीज का तुम्हें लिंक मिल जाएगा। एंड दोस्तों चिन टक्स की वजह से ही मेरे में बहुत इंप्रूवमेंट आई है। जब से मैंने चिन टक्स शुरू किए हैं तब से मेरे को इस चीज में बहुत इंप्रूवमेंट आई है। एंड दोस्तों जैसे कि मैंने चिन टक्स भी किए एंड मैंने अपने आप को कॉन्शियसली बोला कि मैं अपनी नाक से सांस लूं, मुंह से सांस ना लूं, एंड मैंने रात को मुंह पे टेप लगाई, तो ओवर ईयर्स मैंने एक और चीज को नोटिस किया कि आजकल जैसे मैं खाना खाता हूं ना, जब भी मैं च्यू करता हूं तब मैं अपने इन आगे वाले दांतों को, जिनको शायद इंसीजर्स कह देते थे, मैं इनका ज्यादा यूज करता हूं ना कि पीछे वाले दांतों का। एंड तुम्हें पता है सही तरीका खाने को चबाने का यही होता है, खाने को बिल्कुल दांतों को, जॉस को पीछे करके ऐसे नहीं चबाया जाता। तुम ऐसे चबाते होगे एंड मैं भी पहले ऐसे ही चबाता था। नहीं दोस्तों, खाने को ऐसे नहीं चबाया जाता। खाने को चबाने का सही तरीका होता है अपने माउथ को फॉरवर्ड ले जाके ऐसे। जी हाँ दोस्तों, खाने को चबाने का सही तरीका यही होता है, अपने दांतों को पीछे नहीं रखा जाता, बिल्कुल अपने जॉस को पीछे नहीं लेके जाया जाता। एंड पहले मैं इस चीज को नहीं कर पाता था एंड मेरे को इस चीज के बारे में पता भी लग गया था इन्फॉर्मेशन की वजह से, पर मैं फिर भी कभी अपने इन वाले दांतों को यूज नहीं कर पाता था। एंड इसका रीजन था कि मेरे को आदत ही नहीं थी इनको यूज करने की। बट जब मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने नाक से सांस लेनी शुरू करी है, तब मेरे को आदत डलने लगी आगे से खाने को चबाने की। एंड उसके बाद से ही तो ये जो मेरी टीथ की अलाइनमेंट है ये ठीक हुई है। जब से मैंने इनको अच्छे से यूज करना शुरू किया है तब से इनकी अलाइनमेंट ठीक हुई है दोस्तों। एंड तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अगर हम आज से कई 100,000 साल पहले चले जाएं, जब इंसान जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे, केवमैन पीरियड के वक्त वाले इंसान, महिलाएं, पुरुष, तो दोस्तों उनकी बाइट्स बिल्कुल परफेक्ट होती थी, उनके दांत नेचुरली पूरे स्ट्रेट होते थे, उनको ऐसे ऑर्थोडोंटिक्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। एंड इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन था उनकी डाइट दोस्तों, क्योंकि उनकी डाइट इतनी अच्छी थी, वो सख्त खाने को खाते थे एंड खाने को खाने के लिए जब वो खाने को टीयर करते थे तो यहाँ पे वो अच्छे से फोर्स लगाते थे। पर आजकल हमारा खाना सॉफ्ट हो चुका है, हम दाल चावल रोटी खाते हैं, ये सॉफ्ट होता है, तो इसलिए हमें इसको ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर फिर भी मैं तुम्हें यही चीज करूंगा कि इनको, ये आगे वाले दांतों को यूज करो। एंड अगर नेचुरली ये चाहते हो कि खुद अंदर से चीज है कि ये नेचुरली यूज होने लग जाए, तो अगेन नाक से सांस लेना शुरू कर देना दोस्त, ये तुम्हारी पूरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी दोस्तों। एंड अब कुछ और चीजें भी हैं जैसे कि म्यूइंग। देखो दोस्तों, म्यूइंग एक ऐसी चीज होती है जिससे हम अपनी ये वाली हड्डियों को ट्रेन करते हैं, इन वाली हड्डियों को ग्रो करते हैं, फेशियल एस्थेटिक्स हमारे अच्छे हो जाते हैं, हम सुंदर दिखते हैं। पर दोस्तों जब हम म्यूइंग कर रहे होते हैं ना, तब ये एक पोस्चर होता है, तो बेसिकली तब हम अपने पैलेट पे जोर लगाते हैं, जिसकी वजह से अगेन हमारी बोन्स और हमारी ये जो टीथ है ये अच्छे होंगे। एंड सबसे बड़ी चीज, जब हम म्यूइंग करते हैं ना तो हमारी पोजीशन कुछ ऐसी सी होती है। तो जब हमारी ऐसी पोजीशन है, जब हमारी पूरी जो टंग है उसने ब्लॉक कर लिया हमारे मुंह को, हम मुंह से सांस ही नहीं ले सकते, तो ऑब्वियसली दोस्तों हम मुंह से सांस ले ही नहीं पाएंगे ना, हम हमेशा अपनी नाक से सांस लेंगे। तो इसलिए तुम्हें म्यूइंग शुरू कर देनी चाहिए। म्यूइंग के ऊपर एक परफेक्ट गाइड बनाई है मैंने, और चिंता मत करो, वो तो यूट्यूब पे ही पड़ी है, यहाँ कहीं इसका लिंक आ जाएगा, उसको तुम चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। एंड तुम अगर ये सब कुछ करोगे पर अगर अपनी अच्छी डाइट नहीं रखोगे तो दोस्तों कुछ नहीं होगा। तो इसलिए एक अच्छी डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी फेशियल बोन्स की ग्रोथ के लिए, हमारे टीथ के ग्रोथ के लिए। तो इसलिए अपनी डाइट में प्रोटीन हाई रखना। पर दोस्तों हमारी जो इंडियन डाइट है उसमें प्रोटीन हमारा पूरा नहीं हो पाता, तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम किसी वे प्रोटीन ब्रांड के वे प्रोटीन में इन्वेस्ट करें। इसलिए मेरे ओपिनियन में इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट
वे प्रोटीन के ब्रांड में अगर तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो दोस्तों नेचुरल टीन का ब्रांड है। हमारे देश की शान, हमारे देश की जान जसप्रीत बुमराह जी की चॉइस है ये। एंड अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो तो इसका भी लिंक तुम्हें पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर तुम मेरा कोड यथ यूज करोगे तो ऐसे प्रीमियम प्रोडक्ट पे तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा एंड तुम्हें अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसलिए इसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करो, अपनी डाइट में इन्वेस्ट करो दोस्तों। एंड अब अगर जरा मैं वीडियो के मेन पार्ट पे आऊं तो दोस्तों अब तुम अगर मेरे से पूछो कि भाई हम तारे लगवाएं अपने मुंह में क्या क्या या ना लगवाएं, तो देखो ये चीज डिपेंड करेगी तुम्हारी एज कितनी है। देखो अगर तुम्हारी एज अभी 16 से नीचे है, 16 साल या 15 साल से कम उम्र है तुम्हारी, तो अगर जो भी मैंने बताया इस वीडियो में एंड तुम ये सारी चीजें करोगे, इस वीडियो में जो भी बताया है वो सारी चीजें करोगे, अच्छा हार्ड फूड खाओगे, सेब खाओगे, मोमोज नहीं खाओगे, उनको सॉफ्ट फूड को अवॉइड करोगे, हार्ड फूड खाओगे, माउथ ब्रीदिंग को छोड़ोगे, नाक से सांस लोगे, सारी चीजें करोगे, तो दोस्तों फिर क्या होगा, फिर तुम्हारी ये जो प्रॉब्लम है ये 2-3 सालों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी, चाहे जैसी मर्जी हो। मतलब जब अगर तुम अभी 15 साल के हो तो जब तक तुम 18 के होगे तुम्हारी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम्हें तारों की कोई जरूरत नहीं है, बस ये चीज जरूर करना। पर अब तारों की जरूरत किसको है? जिनकी एज 17-18 ईयर्स से ज्यादा हो गई है उनको तारों की जरूरत है। पर दोस्तों पता है क्या होता है, जनरली जब हम मुंह में तारे लगवाते हैं या फिर विनियर्स लगाते हैं तो ना हमें दांतों को निकलवाने की जरूरत पड़ जाती है। दोस्तों जो हमारा फेस होता है, अगर हम इसको ज्यादा अट्रैक्टिव बने रहना देना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए हमारे पूरे के पूरे दांत होने बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमारे दांत निकाल दिए जाते हैं तो हमारा ओवरऑल पैलेट होता है माउथ का रूफ, वो छोटा हो जाता है, हमारा मुंह छोटा हो जाता है, हमारी फेशियल बोन्स की ग्रोथ छोटी हो जाती है, हमारी फेशियल बोन्स छोटी हो जाती है दोस्तों, जिसकी वजह से हम सुंदर नहीं दिखते, हम अच्छे नहीं दिखते। तो इसलिए मैं तुम्हें बेस्ट रिकमेंडेशन दूंगा। ये आज तक कभी तुम्हें किसी यूट्यूबर ने नहीं बोला होगा। तुम्हें यूट्यूबर्स पहले मिसगाइड करते थे, जो तुम्हें एक्सरसाइज बताती थी ना दीदियां या भैया कि ऐसे ऐसे कर लो तुम्हारे दांत बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दोस्तों ये बिल्कुल बुलशिट होता था, ये चीजें बिल्कुल वर्क नहीं करती हैं। कितनी दुख की बात है, तुम ऐसा कंटेंट देखते हो एंड ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हो एंड उन लोगों को करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। तो इसीलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तारों के बजाय तुम अपने मुंह में एक्सपेंडर लगा लो। ये होता है एक माउथ पैलेट एक्सपेंडर, ये बाहर के देशों में काफी चलता है पर हमारे कम चलता है। अगर तुम किसी अच्छे डॉक्टर से पूछ के ये एक्सपेंडर लगवा लो तो तुम्हारे दांत भी, एक्सपेंडर के साथ तार लगवा लो एक्चुअली, तो तुम्हारे दांत भी ठीक हो जाएंगे, तुम्हारा पैलेट भी अच्छा होगा एंड तुम सुंदर भी दिखोगे। बाकी दोस्तों अगर इंटरेस्टेड हो 149 में अपनी फेशियल रेटिंग में, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, तुम्हें उसका लिंक मिल जाएगा। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट दोस्तों।